वीडियो को शुरू करने से पहले कोई बंदा मुझे ये बता दो कि क्या कोई भी कैलाश लुखे की मम्मी को देखना चाहता है या फिर नहीं। अबे लुखे, तुझे थोड़ी बहुत भी शर्म है या फिर नहीं? बताओ सर, कैसे कैसे लुखे लोग कमेंट करते हैं। इनको साला फोन दे कौन रहा है? कौन सी वो कंपनी है जो ऐसे लुखों के लिए भी फोन बना रही है? तो मैंने हाल फिलहाल में देखी द इनक्रेडिबल हल्क और मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं कि दिस इज दी बेस्ट हल्क फिल्म एवर क्रिएटेड, क्योंकि इसके बाद कोई फिल्म बनी ही नहीं और इससे पहले वाली जो थी वो ठीक ठाक ही थी, उतनी ज्यादा कुछ खास थी नहीं। अभी कुछ महीनों में अवेंजर्स डूम्सडे आने वाली है और इसीलिए मैं सभी MCU की मूवीज को दोबारा रिवॉच कर रहा हूँ एंड शुरुआत मैंने करी है फेज 1 से। इस फेज के अंदर 6 फिल्में आती हैं जिनमें से मैं द इनक्रेडिबल हल्क के बारे में आज बात करने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट है जो US मिलिट्री के साथ गामा रेडिएशंस के ऊपर एक रिसर्च कर रहा है और उसी रिसर्च के दौरान वो बदल जाता है एक हरे भरे राक्षस में। हरा भरा राक्षस बनने के बाद ब्रूस भाई सबसे पहले अपने ससुर उर्फ जनरल रॉस और अपनी मेहरारू उर्फ बेटी रॉस को दबा के पीटते हैं। पता नहीं भाई के अंदर कौन सा ट्रॉमा था जो उसने इतनी बुरी तरह से पीटा इन लोगों को, लेकिन अपनी बेटी की ऐसी पिटाई देख करके जनरल रॉस गुस्सा हो जाते हैं और आक्रोश की आग में जलते हुए वो बोलते हैं कि लुक है ब्रूस, तू यहां से चले जा और मुझे दिखना नहीं, मेरा अब तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। ना मैन, दिस गाय इज टू क्रेजी फॉर दिस शिट। जनरल भाई साहब ब्रूस से कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे पास ये पावर है और इस पावर का इस्तेमाल हम मिलिट्री में करेंगे, US मिलिट्री को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। तुझे चीर फाड़ के देखेंगे तेरे अंदर है क्या, इस हरे राक्षस के अंदर आखिर है क्या जो ये इतना ताकतवर है। मतलब जनरल की बातें सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि अगर इसके बस में होता तो ये खुद हल्क बन जाता। माँ की आंख। तो किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह ब्रूस भाई साहब भी यही चाहते थे कि कोई उनकी बॉडी चीर फाड़ के ना देखे, और ब्रूस अपने अंदर के उस हरे भरे राक्षस को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है जिसे वो हल्क बुलाता है। उसके पीछे भी एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, और वो सिंपल सा रीजन कुछ यूं है कि हल्क एक अलग आइडेंटिटी है और ब्रूस एक अलग। जब किसी जगह पर हल्क होता है, देयर इज नो ब्रूस, नो गर्ल, ओनली हल्क। तो ब्रूस भाई साहब क्या करते हैं कि वहां से भाग करके वो पुर्तगाल चले जाते हैं, पोर्चुगल, ताकि वो इन सभी लोगों से छुप सके और वो वहां जाकर के एंगर मैनेजमेंट की क्लास लेता है। और तो और वो वहां पर जाकर के अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने की भी कोशिश करता है। अब खैर पूरी कहानी तो आपको क्या ही बताऊं, लेकिन ब्रूस को कब्जे में करने के लिए जनरल रॉस एक आर्मी ऑफिसर को सुपर सीरम देते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि सुपर सीरम के कुछ शॉट्स देते हैं जिससे कि वो हल्क को पकड़ सके। लेकिन सुपर सीरम भी हल्क क्या ही कर सकता है। तो फिर कहानी के अंदर आगे कुछ ऐसा होता है कि उस आर्मी ऑफिसर को किसी तरीके से हल्क का ब्लड मिल जाता है और फिर वो एक बहुत ही लेजेंडरी विलन बनता है कॉमिक बुक्स का, जिसका नाम है अबोमिनेशन। मैंने हल्क की एक गेम खेली है और जितना मुझे मेरी दिमाग की शक्तियों को इस्तेमाल करने के बाद याद आ रहा है, आई थिंक उसके अंदर ये विलन था और उसको हराना बहुत ही मुश्किल था। मैं इसको ऐसे जानता हूँ, कॉमिक बुक्स में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि पढ़ूँ, बट वही है, समय समय की बात है, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तो टाइम मिलता नहीं है। थोड़े यार सब्सक्राइबर बढ़वाओ तो सोचा भी जाए, थोड़ा बहुत समझा करो बात। अब जब वो आर्मी ऑफिसर अबोमिनेशन बन जाता है तब उन दोनों के बीच में एक फाइनल बैटल होती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं पूरी कहानी क्या ही बताऊं, उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। ये वीडियो 2 ही लोग देख रहे होंगे, जिसने हल्क देखी है या जिसने नहीं देखी है। तो जिसने नहीं देखी है उसको मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, और जिसने देख रखी है उसको तो कहानी पता ही है, तो उसको बता करके मुझे क्या ही मिलेगा। मैं किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। खैर होता क्या है कि हल्क सब कुछ करके वहां से भाग जाता है। अब वो सब कुछ क्या करता है वो तो आपको देखना पड़ेगा। अब उस फिल्म के बाद, या फिर मैं कहूँ उस सीन के बाद, हल्क हमें सीधा देखने को मिलता है अवेंजर्स में विद अ न्यू गाय प्लेइंग इट, जिनका नाम है मार्क रफेलो। तो जो ये वाली फिल्म थी द इनक्रेडिबल हल्क, उसके अंदर हल्क को प्ले किया है एडवर्ड नॉर्टन ने, जिन्होंने हल्क को काफी बढ़िया तरीके से प्ले किया है और वो वर्जन ऑफ हल्क इज द बेस्ट वर्जन ऑफ हल्क। मैं उसके बराबर मात्र 2 वर्जन्स को मानता हूँ, एक हल्क जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक में देखने को मिला था और एक हल्क जो कि हमें देखने को मिला था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। अब एडवर्ड नॉर्टन ने हल्क को काफी अच्छे तरीके से प्ले तो किया था, लेकिन वही है कि उन्होंने मार्वल वालों से एक ऐसी चीज मांग ली जो कि वो दे नहीं सकते, क्रिएटिव कंट्रोल। एक बार को आप उनसे उनकी बेटी का हाथ मांग लो, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग दे देंगे, लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल नहीं देने के हैं वो। एडवर्ड नॉर्टन हल्क को A रेटेड और थोड़ा सा डार्क बनाना चाहते थे, जो कि आप इस मूवी में देख भी सकते हो, लेकिन मार्वल वालों ने उनकी ये बात सुन के उनसे कहा बकचोदी मत कर लौड़े।
अब इस फिल्म के अंदर आपको ये बात बहुत ही प्यारे तरीके से बताई जाती है कि हल्क एक अलग शख्सियत है। उसका डायनामिक टोनी और आयरन मैन या फिर पीटर और स्पाइडरमैन जैसा नहीं है जिसमें दोनों एक ही व्यक्ति हों। हल्क इज हल्क एंड ब्रूस इज ब्रूस। दोनों अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग हैं। ऐसा समझ लीजिए कि वो दो अलग इंसान हैं। तो दो अलग इंसानों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मेंटल कैपेबिलिटी होती है, अलग तरीके से वो लोग दुनिया जीवन को देखते हैं, जीना चाहते हैं अलग तरीके से। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। आप किसी इंसान को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो हल्क भी वैसा ही है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डूम्सडे से कनेक्शन। इस फिल्म के अंदर जो जनरल रॉस हैं उनकी बेटी से हल्क प्यार करता है, मतलब ब्रूस प्यार करता है, मतलब दोनों ही प्यार करते हैं, ऐसा समझ लो। लेकिन होता क्या है कि जनरल रॉस अपनी बेटी और ब्रूस के बीच में सभी कॉन्टैक्ट्स कट कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में इवेंचुअली वो लोग वापस मिल जाते हैं, फिर वापस बिछड़ जाते हैं और ऐसे करके उनकी लव स्टोरी चलती है। उनकी लव स्टोरी को एक प्रॉपर एंड बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए था और जो कि मिलेगा भी। कैसे, मैं बताता हूँ। अब होता क्या है कि समय बीत जाता है और आती है एक फिल्म। उस फिल्म का नाम था कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वहां पर हमें जनरल रॉस दिखाए जाते हैं और वो उस फिल्म के अंदर खुद एक हल्क बन चुके हैं, जस्ट उनका कलर रेड है। और उस फिल्म के अंदर फैल्कन भाई साहब द न्यू कैप्टन अमेरिका हरा देते हैं रेड हल्क को। बताओ साला, अपने जीवन में मैंने ऐसा मजाक आज तक नहीं देखा भाई। साला फैल्कन लुक्के ने भी हल्क को हरा दिया। फैल्कन लुक्के ने, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। मतलब यार, हल्क, किसी हल्क के साथ तो अच्छा ट्रीटमेंट कर दो मार्वल वालों। किसी हल्क को, एक हल्क को कर दो अच्छे से ट्रीट यार। अब होता क्या है कि वो जनरल रॉस को एक असाइलम में बंद करके रख देते हैं ताकि उनको कंट्रोल करके रखा जा सके। और अब क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्रीन वाले हल्क के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ग्रीन वाला हल्क है उन भाई साहब को भी इसी असाइलम में बंद किया जाएगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। इस चीज़ से हमको देखने को मिल सकता है एक बहुत ही आइकॉनिक सीन, जब एक दामाद और ससुर मिलेंगे और उनके बीच कुछ होगा। या तो भाई लोग वो लड़ भिड़ के बर्बाद हो जाएंगे बिल्कुल, और या फिर उनके बीच में हमें देखने को मिल सकता है एक टीम अप। इमेजिन करो भाई, रेड हल्क ग्रीन हल्क दोनों मिल चुके हैं और अब वो लड़ने जा रहे हैं डॉक्टर डूम से। ओ माय गॉड भाई, मजा आ जाएगा। मतलब ये वो सीन है जिसको देखने के बाद सभी मार्वल फैंस बोलेंगे ओए होए होए, ओए होए होए होए। कर दो यार ये सीन प्लीज कर दो। माना करो बात यार, मान लिया करो कभी कभार फैंस की भी। और ऊपर से बेटी रॉस का कैरेक्टर भी उस फिल्म के अंदर है। मेरी गुजारिश है कि स्टैनली भाई साहब का दिल बहुत लड़कियों ने तोड़ा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका दुख आप उनके बनाए सुपर हीरोज में मत निकालो यार। प्लीज यार, दे दो हल्क को एक हैप्पी एंडिंग, करा दो उसे रिटायर यार प्लीज। अपने ब्रूस भाई को करा दो रिटायर, उसके बेटे को बना दो कोई नया हल्क, या फिर उस शी हल्क को ही बना दो। खैर उससे दोनों से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कोई नया कैरेक्टर कास्ट कर लो यार। लेकिन प्लीज समझा करो बात यार। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझ तक वो बात कन्वे कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आगे की वीडियोस में कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है आप उस पर क्लिक कर दो। मिलता हूँ मैं आपसे उस वाली वीडियो के अंदर। बाय बाय।